नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मीडिया और एडी न्यूज इंडिया। जी हां, आज बात करेंगे कि रामविलास पासवान दलितों के मसीहा और दलितों के सेकंड अंबेडकर कहे जाने वाले और केंद्र में कई वर्षों तक लगभग 40 वर्ष से भी अधिक केंद्र की राजनीति किया और केंद्र की सरकार, उनके लिए कहा जाता है कि वह मौसम वैज्ञानिक थे और चाहे सरकार किसी की भी हो, मंत्री रामविलास पासवान जी बनते थे। यानी बिहार और देश की राजनीति के नब्ज को सही मायने में यदि कोई समझता था तो उनमें से रामविलास पासवान का भी नाम आता था। लेकिन जैसे ही उनका देहांत हुआ और पार्टी जो है, उनके भाई पशुपति पारस ने जिस तरह से पार्टी को तोड़ा और उस समय चिराग पासवान जिस समय अपने पिता के पितृ शोक से बाहर ही नहीं निकले थे और उन्हें पार्टी के टूट की जो एक वेदना झेलना पड़ा और जो चुनौतियों को सामना करना पड़ा। खैर, चिराग पासवान उन चुनौतियों को सामना करते करते बाहर बहुत हद तक निकल गए हैं और इतना हद तक निकल गए हैं कि प्रधानमंत्री गले लगाकर उनको एक बच्चा की तरह जो है, जिस तरह से प्यार और लाड़ दिखाए, तो इससे यह साबित होता है कि चिराग पासवान स्वयं को भी साबित किए कि वे संघर्ष जोशीला, क्रांतिकारी और निरंतर सतत कर्मठता से आगे बढ़ने वाले नेताओं में से एक है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि पासवान जो जाति है, जो पासवान का यानी रामविलास पासवान का आधारभूत जाति रहा है, वह जाति क्या आज चिराग पासवान के साथ है या उस 5 सांसद और के साथ साथ, जैसे 5 सांसद अलग हुए थे उनकी पार्टी से और अकेला चिराग पासवान रह गए, तो वे सांसद जो है यानी पशुपति पारस के नेतृत्व में जो 5 सांसद अलग हुए, वह अपने साथ क्या मतों को भी अलग लेकर गए। यानी पासवान का आधारभूत जो वोटर्स था, जो मतदाता थे, क्या वह भी शिफ्ट हुए हैं पारस के साथ। इसलिए क्योंकि जब हाजीपुर लोकसभा सीट की बात होती है तो हमेशा पारस जो है मजबूती के साथ कहते हैं कि किसकी ताकत है जो हमें हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए रोकते। कोई ताकत दुनिया की, ऐसे बोलते हैं, कोई दुनिया की ताकत हमें हाजीपुर से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। यह ताकत का सोर्स कहां है? किस आधार पर पशुपति पारस इतने बुलंदी से दावा कर रहे हैं? क्या पासवान जाति उनके साथ है? क्या पासवान का वोटर्स उनके साथ है? या वे 5 जो सांसद थे, प्रिंस पासवान जो हुए या प्रिंस राज हैं जो उनके भतीजा हैं पशुपति पारस का, यानी उनके बारे में कह दे कि वे समस्तीपुर के सांसद हैं और रामविलास पासवान के जो भाई स्वर्गवासी भाई रामचंद्र पासवान के वे बेटा हुए, एक सांसद हुए। नवादा से सूरजभान सिंह के भाई जो है हुए। फिर आपको महबूब अली कैसर हुए और एक बीना देवी। तो ये सभी अपने साथ वोटर्स लेकर गए। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडी न्यूज के प्रधान संपादक अमन सांडिल्य जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपको क्या लगता है कि पासवान का जो आधारभूत वोट है वो चिराग जी के साथ है या प्रिंस और पारस जी उस वोट को अपने खेमे में लाने में कुछ हद तक सफल हुए हैं? देखिए, पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का निधन हो चुका था, है ना जी। चुनाव संपन्न हो चुका था और स्वर्गीय रामविलास पासवान, पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का निधन हो चुका था। इसी बीच पार्टी में टूट हुई जी। अगर उस दौर को आप याद कीजिएगा जी, तो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी सिर्फ अकेले थे, एक व्यक्ति थे। पार्टी टूटने के बाद जी, जो उस समय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे जी,
और पार्टी जब टूटी तो ये अकेले रह गए और कुछ पार्टी के वफादार नेता इनके साथ रहे, जिसमें कि मैं नाम लेने से मैं हिचकूंगा नहीं। वर्तमान में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, तो जो मैंने नाम लिया है प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में है राजू तिवारी जी, ये अपने लाभ हानि की चिंता किए बगैर इनके साथ जुड़े रहे और बखूबी साथ दिए। और भी नेता हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितने सांसद थे वो सांसद तो पशुपति पारस जी के साथ चले गए। पार्टी टूटने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब ये कार्यालय पहुंचे पटना, लोजपा का जो कार्यालय था, और वहां जब पहुंचे तो गेट इनके लिए बंद कर दिया गया। इतना बड़ा अपमान। पशुपति पारस जी इनसे मिलने थे, वहां पर मौजूद थे, प्रिंस भी मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान जी से मिलने से इनकार कर दिया गया और गेट नहीं खुला। समझ गए? एक तरह से इनको पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक देने की तैयारी थी, तैयारी नहीं थी, फेंक दिया गया। और आप जान रहे हैं कि ये सब सारा जितना भी ड्रामा है, इस ड्रामा के पीछे, पार्टी तोड़ने के पीछे नीतीश कुमार जी का पूरा हाथ था, क्योंकि लोजपा जो है इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़ी थी और जदयू को बहुत 35 से 40 सीटों पर नुकसान दी और उतना सीट जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी। तो एक तरह से नीतीश कुमार जी ने बदला लिया था पार्टी को तोड़ करके, और जिसके मोहरे पशुपति कुमार पारस जी बने और प्रिंस पासवान जी बने। ये दोनों नीतीश जी के मोहरे बने, ठीक है। अब रह गई आपने एक बात कहा कि पासवान वोटर किधर है। मैं इस चीज को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जिस समय पार्टी टूटी उस समय मैं दावा नहीं कर सकता था कि 100% पासवान वोटर आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, लेकिन 2-2.5 सालों का जो इनका अथक परिश्रम रहा, 2020, 21, 22, 23 भी समाप्त होने का गार पर है, 3 साल से ऊपर का समय जा रहा है। तो इतने समय में इन्होंने जो अथक परिश्रम किया, पूरे बिहार में इन 3 सालों के दौरान आप एक नेता का नाम बता दीजिए कि अगर कहीं किसी की शराब से मौत हुई हो, किसी चौकीदार की हत्या हुई हो, किसी बालिका का रेप हुआ हो, या किसी भी तरह का अमानवीय कृत्य हुआ हो, जघन्य अपराध हुआ हो, वहां पर चिराग पासवान जी नहीं गए हो। कोई ऐसी घटना बता दीजिए, चाहे वो पासवान जाति का मामला हो, रविदास जाति का मामला हो, इवन मैं उच्च जातियों में भी अगर उनके साथ किसी तरह की घटना दुर्घटना हुई है तो चिराग पासवान जी वहां भी गए हैं, बाई रोड गए हैं। एक व्यक्ति इतने सालों से बाई रोड लगातार बिहार में दौरा कर रहा है, हर जगह जा रहा है, जहां जहां घटनाएं होती हैं, जहां जहां वैसे अमानवीय कृत्य होते हैं जो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। तो ये 3 3.5 साल का जो इनका संघर्ष रहा है ना, आज के दौर में आपको मैं बता दूं, एक मिनट, आज के दौर में मैं बता दूं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कैडर वोट को छोड़कर, याद रखिएगा, पासवान जाति पशुपति पारस जी के साथ नहीं है। वो सारा का सारा आज के दौर में चिराग पासवान जी को अपना नेता मान रहा है। 1 मिनट, आपकी बात हम सही भी मान लें, लेकिन आखिर वह कौन सी शक्ति है जिसके बल पर पशुपति पारस हमेशा कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें हाजीपुर से चुनाव लड़ने नहीं, ये हो सकती देखिए, उनके साथ क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में यह भ्रम है कि पारस के पास वोट है क्योंकि 5 सांसद हैं पारस के साथ? देखिए, इस पर मैं जवाब देना चाहूंगा। ये 5 सांसद जो भी हैं, इन 5 सांसदों में बीना देवी चिराग जी के संपर्क में नहीं, संपर्क में तो मिलना जुलना तो खैर होते रहता है,
लेकिन बीना देवी पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि हमको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल कर लिया है। कैसर जी भी, महबूब अली कैसर जो हैं, अभी हाजीपुर में जो जन्म जयंती मनाई गई थी पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का 5 जुलाई को, उस दिन मंच पर महबूब कैसर जी भी थे, आए थे। ठीक है। और भी जो नेता हैं, आज के दौर में चिराग पासवान जी इतने मजबूत हो चुके हैं कि चिराग पासवान जी किसी सांसद को फोन नहीं करते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आइए आपको टिकट देंगे। पशुपति पारस जी के पार्टी में रहते हुए उन 5 सांसदों से पूछिए कि क्या आपको चिराग पासवान जी ने कभी फोन किया था? पहली बात, जब फोन उन्होंने नहीं किया था तो ये मुलाकात कैसी होती है? ये लोग आते हैं सर, ये जितने सांसद हैं ना, ये चिराग पासवान जी से मिलने के लिए आते हैं। और क्यों मिलने के लिए आते हैं? अगर आप कमजोर रहिएगा राजनीति में तो आपसे हम मिलने जाएंगे? अगर हम आपसे मिलना चाहते हैं फोन करके और आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के आपसे अगर हम मिलने जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये स्वीकार कर चुके हैं कि पार्टी तोड़ते समय हम गलत थे, और आज आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि आपका साथ अगर हम नहीं देंगे या आपके साथ अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा भी वजूद नहीं बचेगा। जी, तो आपने देखा और सुना कि कैसे पासवान जाति को लेकर, उनके वोटर को लेकर सांडिल्य सर ने हमें समझाया।